So a very good morning to all of you. Today we will continue the chapter motion in a plane. आज हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन, एनालिटिकल मेथड, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारे पास ये सब पढ़ने के बाद हमारे पास बस दो ही टॉपिक रह जाएंगे और जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, रिलेटिव वेलोसिटी एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये दो टॉपिक्स रह जाएंगे इस यूनिट के अंदर। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं वेक्टर एडिशन की ना। तो वेक्टर एडिशन के लिए मैंने बताया था अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो वो दोनों ऐड अप हो जाएंगे। द रिजल्टेंट विल बी इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो जो रिजल्टेंट है वो कम हो जाएगा। ये वेक्टर आर क्या है यहाँ पे? रिजल्टेंट ए प्लस माइनस बी, तो बेसिकली माइनस हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा रिजल्टेंट का, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो मैग्नीट्यूड घट जाएगा। बट अगर दो वेक्टर्स कुछ एंगल पे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो वहाँ पर डिफरेंट केस आएगा। ओके, तो वहाँ पर हम कौन से लॉज लगाते हैं? ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ लिया था उसकी स्टेटमेंट। अब पैरेललोग्राम लॉ की स्टेटमेंट क्या है? इफ द टू वेक्टर्स टू बी एडेड कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is represented completely by the diagonal of the parallelogram passing through the starting point of the vectors। जैसे कि इसको थोड़ा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। मान लो ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। ठीक है, तो अगर हम इसका एक पैरेललोग्राम बनाएं, ये पैरेललोग्राम की दो साइड्स को शो कर रहा है। प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी ना। तो मैंने इसे पैरेललोग्राम बना लिया, इसकी वैल्यू भी वेक्टर ए होगी और इसकी वेक्टर बी, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, अब पॉइंट के नाम दे दिए, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर और ये हो गया एस। तो वो कह रहा है जो रिजल्टेंट है, if the two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, we are representing here two adjacent sides of a parallelogram by two vectors in magnitude and direction। ठीक है, then the resultant is represented completely both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram। तो हम एक डायगोनल बनाएंगे और ये डायगोनल क्या शो करेगा? रिजल्टेंट को शो करेगा। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। यही है एनालिटिकल मेथड जो हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। ठीक है, अब एग्जांपल, यहाँ पर इसने दो वेक्टर ऐसे बना दिए,
ये हम इसको ऐड कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एंगल आ गया इन दोनों के बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल आ गया। कंप्लीट द पैरेललोग्राम, फिर हमने क्या किया, कंप्लीट करना है पैरेललोग्राम को। ये हमने एक डॉटेड लाइन खींच दी, एक और। अब ये जो क्यू आर है वो किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल होगी, और ये जो पी आर है वो किसके इक्वल होगी, बी के इक्वल होगी। फिर हमने जो पैरेललोग्राम बनाया उसका जो डायगोनल हम खींच देंगे, और ये डायगोनल क्या शो करेगा, रिजल्टेंट को शो करेगा। द डायगोनल रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट और सम ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स। ओके, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, बिकॉज ये आपको 12th में भी काम आएगा। ठीक है, जहाँ पर भी दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस होंगी वहाँ पर उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें पैरेललोग्राम लॉ ही लगाना पड़ेगा। अब पॉलीगन लॉ क्या है, देखो जो ट्रायंगल था उसमें 3 साइड्स होती हैं, पैरेललोग्राम लॉ में 4 साइड्स होती हैं। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा साइड्स हो जाएं, पोली का मतलब होता है मैनी, मतलब अगर 3 साइड्स हैं तो उसके लिए हम ट्रायंगल, अगर 4 हैं तो उसके लिए हम पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे। लेकिन पोली का मतलब होता है, जैसे पॉलीमर सुना होगा आपने केमिस्ट्री में, पॉलीमर का मतलब मैनीमर्स, पोली स्टैंड्स फॉर मैनी। तो यहाँ पर पॉलीगन मतलब मैनी साइड्स, कितनी भी साइड्स हो उसकी। ओके, चाहे पेंटागन हो चाहे हेक्सागन हो। ओके, if a number of vectors can be represented in magnitude and direction by the sides of a polygon taken in the same order, then the resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in the opposite order। अब देखो यहाँ पर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर C है। अब 3 वेक्टर हो गए हमारे पास, ये ऐसे हमने जोड़ दिया तो ये रिजल्टेंट आ गया ए बी। ठीक है, अब हमने एक और जोड़ दिया, अब ये ट्रायंगल था, अब यहाँ पर एक और आ गया हमारे पास। तो ये जो रिजल्टेंट है, इसका जो कंप्लीट जो रिजल्टेंट है ये हो जाएगा वेक्टर आर इजिकल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। और अगर आप इसमें चौथा वेक्टर भी जोड़ दोगे, वेक्टर डी भी जोड़ दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इजिकल टू वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये ऐसे हैं, अब 3 वेक्टर ऐसे हैं, डी भी हो गया, 4 वेक्टर हो गए, 5। तो रिजल्टेंट क्या होगा, क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलोज फ्रॉम द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आप पैरेललोग्राम, मेन इसमें पैरेललोग्राम लॉ है, बिकॉज अगर आप पैरेललोग्राम को प्रूव करना सीख लोगे तो ट्रायंगल लॉ उसी के अंदर आ जाएगा। ये हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे अभी ना, इसका एनालिटिकल मेथड। नाउ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैन बी डिफाइंड बाय वेक्टर एडिशन ऑफ वन वेक्टर विद द नेगेटिव वेक्टर ऑफ द अदर। ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए। अब देखो यहाँ पर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए, फाइंड नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। पहली बात तो हमें क्या करना होता है, मान लो 2 वेक्टर्स हैं आपके पास, 2 वेक्टर्स हैं, एक ऐसे है और एक ऐसे है, अलग अलग डायरेक्शन में। सबसे पहले तो दोनों वेक्टर्स को सेम डायरेक्शन में लेके आना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो पहले तो हमें बी की डायरेक्शन चेंज करनी है। अगर मैं बी की डायरेक्शन चेंज कर दूं, क्या बोलते हैं इसे, नेगेटिव वेक्टर, तो इसे लिखूंगा माइनस बी वेक्टर। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो मैंने टर्न कर दिया, तो अब ये पहले b था, अब ये माइनस बी बन गया। दोबारा एक बार देख लो, ये b वेक्टर है, सबसे पहले उसने क्या बोला, टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर b फ्रॉम वेक्टर a, फाइंड नेगेटिव वेक्टर ऑफ b वेक्टर। b था, अब माइनस b हो गया क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर दिया आपने। ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया तो सब कुछ बता रहा है वो। अब उसको जोड़ दिया उसने, फिर उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पर वेक्टर r इजिकल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b, बिकॉज यहाँ पर b की जगह b माइनस बी है। तो ये ऐसे मैं भी ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पर बीच में प्लस, बेसिकली ऐड ही होते हैं, लेकिन वो वेक्टर इस वक्त माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है।
नाउ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अभी हमने एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ा, अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को कैसे आप रेजोल्यूट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, तोड़ना, स्प्लिटिंग का मतलब तोड़ना, अप अ वेक्टर into two or more components is known as resolution of vectors. The vectors into which a given vector is split are called component vectors. और जो उसके जो दो पार्ट होंगे जो हम तोड़ेंगे या स्प्लिट करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट वेक्टर। सबसे पहले द component of a vector in a given direction gives a measure of the effect of vector in that direction. जो कंपोनेंट है वो क्या शो करेगा कि जैसे मान लो x और y के अलोंग दो कंपोनेंट आपने डिवाइड कर दिए, तो वो क्या शो करेंगे कि x के अलोंग उस वेक्टर का कितना इफेक्ट है और y के अलोंग उस वेक्टर का कितना इफेक्ट है। अब हमें पता है कि x y z तीन एक्सिस होती हैं, x के साथ यूनिट वेक्टर क्या होता है i कैप, और y के साथ क्या होता है j कैप, और z के साथ क्या होता है k कैप। तो यहाँ पे उसने रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ले लिया, मतलब दो कंपोनेंट्स x या y या कोई भी प्लेन, एक फिगर ले लिया हमने, एक्स वाई प्लेन ले लिया हमने, ये एक वेक्टर a है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा ax, और यहाँ से लेके यहाँ तक ay। लेकिन जब आप लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे ax i कैप, और इसको लिखोगे ay j कैप। ये जो x और y है सबस्क्रिप्ट में, एक मिनट, देखो अब इसे परपेंडिकुलर बना लिए, यहाँ पे उसने a1 a2 लिख दिया। मैंने यहाँ पर ax और ay लिखा था बिकॉज यहाँ पर 1 जो है x के अलोंग है और 2 y के अलोंग है। बेसिकली ये एक मिनट बाद में रखेंगे। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू axi, a2 की वैल्यू ayj, हेयर ax एंड ay आर रियल नंबर्स। तो अगर आपको रिप्रेजेंट होगा भी तो वेक्टर a1 की वैल्यू axi, a2 की वैल्यू ayj, ये यहाँ पर लिख दिया। तो अगर आपके पास इक्वेशन आई तो इसकी इक्वेशन कैसे आएगी आपके पास, जैसे फोर्स इज इक्वल टू 2xi, या 2x नहीं लिखा होता उसमें, टू आई कैप प्लस 3j कैप। अगर 2D में होगा तो j तक होगा, लेकिन अगर 3D में होगा तो 5k कैप भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेक्टर को। i कैप का मतलब x के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका, j कैप का मतलब जो y के अलोंग कंपोनेंट है, और k कैप का मतलब है जो z के अलोंग कंपोनेंट है। ठीक है, और अगर 2 डायमेंशन में होगा तो 2i प्लस 3j, मतलब j तक ही होगा। वेक्टर a इज इक्वल टू axi प्लस ayj। यहाँ पर जो ax और ay की वैल्यू है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे 2, 3 या 5। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके रेजोल्यूट करें अगर हम, तो ax की वैल्यू a cos थीटा और ay की वैल्यू a sin थीटा। कैसे कैसे क्या करोगे आप, ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करोगे, यहां पर आप एक ट्रायंगल ले लोगे, ये वाला ना, ये वाला ट्रायंगल ले लोगे आप। मैं एक छोटी सी ट्रायंगल ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, ये O है,
इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं हम यहाँ पे C, ठीक है, और यहाँ पर A1 है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है A वेक्टर, और इसकी वैल्यू कितनी है AX। ओके, तो मैं क्या कर दूंगा, एक इन राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं इन राइट एंगल ट्रायंगल OA1C अगर मैं कोस थीटा का फॉर्मूला लगाऊं, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है आपने, कोस थीटा का फॉर्मूला B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है AX और हाइपोटेन्यूज कितना है A, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AX की वैल्यू A cos थीटा। सिमिलरली अगर आप इसी ट्रायंगल में साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। A1 से लेके C तक की वैल्यू कितनी होगी, जो O से लेके A2 की वैल्यू है, मतलब AY। तो यहाँ पर AY की वैल्यू निकल जाएगी A साइन थीटा, ये ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, हमें पता चल गया AX इज इक्वल टू A कोस थीटा, AY इज इक्वल टू A साइन थीटा, ये 1 और ये 2। इसमें करेंगे हम स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे। देखो अब स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो क्या होगा, AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी, और राइट हैंड साइड में स्क्वायर होने के बाद राइट हैंड साइड जुड़ेगी। AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है A स्क्वायर कॉमन ले लोगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A स्क्वायर, यहाँ पर A स्क्वायर आ जाएगा, और ये A का स्क्वायर इज इक्वल टू AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को आप उधर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट, तो A इज इक्वल टू अंडर रूट A का स्क्वायर, AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, क्या हो गया ये मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब अगर आपने इनके बीच में एंगल निकालना है, इनके बीच में अगर आपने एंगल निकालना है तो AY अपॉन AX, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला। ये को रेजोल्यूशन हो सकता है ऐसे। अब मेन उस पर चलते हैं अपने टॉपिक पे, एनालिटिकल मेथड पे, जो सबसे बड़ी डेरिवेशन है, 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो। अच्छा, ये 3D वाला भी देख लो एक बार। अब आपने इसको 3 डायमेंशंस में डिस्ट्रीब्यूट किया ना, तो अब आपके पास ऐसे आ जाएंगे 3 फॉर्मूले, AX की वैल्यू ये, AY की वैल्यू, AZ की वैल्यू, और वेक्टर A इज इक्वल टू, पहले आप लिख रहे थे AXI प्लस AYJ, लेकिन अगर 3D में है तो Z वाला कंपोनेंट भी आएगा। और अब यहाँ पर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर था, अब AZ स्क्वायर भी आ जाएगा अगर 3D में है तो। और यहाँ पर वेक्टर R पोजीशन वेक्टर को XI प्लस YJ प्लस Z के, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर एक मेन पैरेललोग्राम ला की डेरिवेशन, ये हमें निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 वेक्टर बनाते हैं, ये वेक्टर A और ये वेक्टर B, ठीक है।
फिर उसके बाद मैं पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, ये P, ये Q, ये R, ये S, ठीक है। अच्छा ये वेक्टर A है तो ये भी वेक्टर A होगा, और ये वेक्टर B है तो ये वेक्टर B होगा। फिर आप क्या करोगे, पैरेललोग्राम सॉरी डायगोनल ड्रॉ करोगे वेक्टर R। अब हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है, जो हम बोल रहे हैं कि वेक्टर R इज इक्वल टू ए वेक्टर ए, मतलब इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाना है और डायरेक्शन भी निकाल के दिखानी है। तो कैसे करेंगे, इसे कहते हैं एनालिटिकल मेथड, ठीक है, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल जो बन भी रहा है यहाँ पर पी क्यू आर, इट इज़ नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, और इसको यहाँ से बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसको ले लेंगे पॉइंट टी। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आर टी क्यू या क्यू टी आर, ठीक है। अच्छा अब एंगल की बात करते हैं। जो पूरा एंगल था वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में वो था थीटा, लेकिन जब आपने पैरेललोग्राम बना दिया तो यहाँ पर एक और एंगल बन गया, इसे मान लेंगे बीटा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एंगल है इसे मान लेंगे थीटा, और ये आ गया आपके पास 90 का एंगल, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपके पास क्यू टी आर, ओके। तो यहाँ पर लेंगे इन ट्रायंगल टी क्यू आर या आर क्यू टी, ठीक है, एक तरफ साइन थीटा, एक तरफ कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, आर टी, वेक्टर आर टी वेक्टर अपॉन ये हो गया हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें, क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू कितनी है, वेक्टर बी। और सिमिलरली कोस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है क्यू टी, हाइपोटेन्यूज कितना है क्यू आर की वैल्यू कितनी, बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर टी आया आपके पास, आर टी वेक्टर बी साइन थीटा। सिमिलरली क्यू टी कितना आया, वेक्टर बी कॉस थीटा। डन। अब ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल पी टी आर, बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे पी टी आर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर। अच्छा पी आर की वैल्यू कितनी है, वेक्टर आर, और याद रखना अगर किसी वेक्टर का स्क्वायर हो जाए तो उसके ऊपर से वेक्टर हट जाता है, तो आर स्क्वायर। पीटी की वैल्यू कितनी, पीटी की वैल्यू हो जाएगी पी क्यू प्लस क्यू टी और उसका स्क्वायर प्लस टी आर की वैल्यू कितनी है या आर टी की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा, अगेन स्क्वायर, वेक्टर हट जाएगा, एक मिनट।
ओके, तो वेक्टर हट जाएगा यहाँ से। अब पी क्यू और क्यू टू की वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी से लेके क्यू तक है वेक्टर ए। अभी वेक्टर लगा रहा हूँ, जब स्क्वायर ओपन कर देंगे तो वेक्टर हट जाएगा। क्यू टी की वैल्यू वेक्टर बी कॉस थीटा और उसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस वेक्टर बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ पर बी कोस थीटा है ना कि बी ओनली। ओके, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। ओके, तो ये 1 होता है तो डायरेक्ट में लिख दूंगा r इज इक्वल टू अंडर रूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ठीक है, दिस इज इट। ये आ गया मैग्नीट्यूड। अभी डायरेक्शन भी निकालनी है। डायरेक्शन निकालने के लिए ये ही बड़ी वाली जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल पीटीआर टेंजेंट का फॉर्मूला लेंगे, टेंजेंट बीटा। ये जो आर की वैल्यू आई है ये है मैग्नीट्यूड, टेंजेंट बीटा डायरेक्शन निकाल रहे हैं हम। इसकी क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, आर टी की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा, और बेस की वैल्यू कितनी है पीटी, और पीटी की वैल्यू कितनी है वेक्टर ए प्लस बी कॉस थीटा। तो दिस इज इट, ये पूरी डेरिवेशन है 3 मार्क्स के लिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। ये देख लो, इन्होंने भी ऐसे कर रखा है, आप देख सकते हो इसमें। ये सारी वैल्यूज रखी हुई है, देखो यहाँ पर वही फॉर्मूला आ रहा है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। ठीक है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। अब प्रोडक्ट करना है हमें। इन फिजिक्स एट क्लास 11th लेवल देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। एक होगा डॉट प्रोडक्ट, एक होगा क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, बिकॉज दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो स्केलर बन जाएगा। मतलब दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका जो थर्ड क्वांटिटी जो रिजल्टेंट आएगा उन दोनों का प्रोडक्ट करके, वो वेक्टर नहीं होगा, वो स्केलर होगा। और वेक्टर प्रोडक्ट में वो वेक्टर ही होगा। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट।
तो इन डॉट प्रोडक्ट द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द वेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। इसको हम ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट, तो ये डॉट प्रोडक्ट का सिंबल है वेक्टर बी, और इसका आता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, एग्जाम्पल वर्क को अगर हम देखें, वर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, आप इसको ऐसे लिखो चाहे इसको सिंपली ए लिख दो, एक ही बात है। आप अगर ऐसे लिख रहे हो, ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, ए बी कोस थीटा। तो यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हो। अगर आपको बोले वो एंगल निकालने को, तो कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। प्रॉपर्टीज क्या हैं? डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट्स इन स्केलर वैल्यू। दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, जैसे कि वर्क डन है, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट इज कोम्यूटेटिव। कोम्यूटेटिव का मतलब क्या है? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। जैसे कि 2 गुना 3 6 होता है, ठीक है, 3 गुना 2 भी 6 ही होगा, तो ये कोम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे कि यहाँ पर सिंपली मैथ्स के रूल है, ए डॉट बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, तो एक बार ए की मल्टीप्लिकेशन बी के साथ होगी प्लस एक बार ए की मल्टीप्लिकेशन सी के साथ होगी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। अच्छा, अगर सेम वेक्टर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और अगर अपोजिट वेक्टर होंगे या सॉरी अलग अलग वेक्टर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और अगर सेम वेक्टर होंगे तो 1। अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि एंगल निकालना है, तो आप कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए कोस थीटा। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ बी। तो इसमें ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ये दिखा रहा है ऐसे कि इफ वेक्टर ए की वैल्यू अगर ये दी है आपके पास और वेक्टर बी की वैल्यू अगर आपके पास ये दी है, तो अगर ए डॉट बी का प्रोडक्ट निकालो, कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे? एक्स वाले को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे। देखो जैसे ये है ना, ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे और आई डॉट आई 1 होता है। ए वाई को बी जे से मल्टीप्लाई करोगे, बी वाई से सॉरी, और ए जेड को बी जेड से मल्टीप्लाई करोगे। दिस इज द शॉर्टकट। ये अगर शॉर्टकट आप निकालना है तो सिंपली, जैसे कि एक एग्जांपल, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। वो अलग बात है, आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा, बट आंसर आप वेरीफाई कर सकते हो। ये हो जाएगा 5i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, तो अगर सिंपली अगर आपने आंसर ऐसी देखना है, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12, 28 इज योर आंसर। इसका आंसर 28 आ जाएगा। और अदरवाइज आपने जब उसको डिटेल में करना है तो कैसे करोगे? आप यहाँ पर लिख दोगे ऐसे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए एक्स की जगह आ जाएगा 2, बी एक्स की जगह आ जाएगा 5, और यहाँ पे लिख दोगे आप आई डॉट आई, और आई डॉट आई कितना होता है? 1 होता है, प्लस फिर उसके बाद ए वाई की जगह 3, बी वाई की जगह 2 इंटू जे डॉट जे भी 1 होता है, प्लस ए जेड की जगह 4, बी जेड की जगह 3, फिर इंटू के डॉट के। तो ऐसे आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। अब क्रॉस प्रोडक्ट, टॉर्क। क्रॉस प्रोडक्ट में ये होता है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो भी वेक्टर ही होता है। ठीक है, इसका रिप्रेजेंट होता है वेक्टर ए क्रॉस, इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहाँ पे साइन थीटा आता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो दो वेक्टर्स हैं,
आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है 10th क्लास में, ये उस पर वर्क करता है, या राइट हैंड स्क्रू रूल। ये अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, क्रॉस बी वेक्टर सॉरी, और अगर रोटेट कर रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो जो उसका रिजल्टेंट होगा या तो परपेंडिकुलरली अपवर्ड होगा या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा। और अगर हम राइट हैंड स्क्रू रूल से देखें कि जब हम स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो बाहर जाता है, तो इस केस के अंदर जैसे कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इस केस के अंदर जो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड रहेगी, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अगर आप स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो उसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी, और अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो इनवर्ड होगी। अच्छा, प्रॉपर्टीज, वेक्टर प्रोडक्ट रिजल्ट्स इन वेक्टर, वेक्टर टाउ, टॉर्क का सिंबल है टाउ, ठीक है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ये आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा फॉर्मूला, ओके। लेकिन इससे रिजल्टेंट जो है तो वो वेक्टर क्वांटिटी आती है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। इसमें 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, और तो 3 इंटू 2 कर दोगे तो -6 होगा। इसमें सेम नहीं होते, इसमें नॉट कॉम्यूटेटिव, वो कॉम्यूटेटिव था डॉट प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। और इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा है। वहाँ पर क्या था, जब सेम वेक्टर होंगे, आई डॉट आई होगा, जे डॉट जे होगा, के डॉट के होगा, तो आंसर आता है 1। क्रॉस प्रोडक्ट में 0 आता है अगर सेम वेक्टर होंगे तो। और अगर अपोजिट वेक्टर होंगे तो जो तीसरे वाला होगा वो आएगा इसका आंसर। से आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। तो अब आपका क्वेश्चन होगा सर जे क्रॉस आई क्या होगा, फिर जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के ड्यू विद दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब आप इसमें एक अलग मेथड लगता है, इसे कहते हैं मैट्रिक्स मेथड। जैसे कैसे होगा, ए क्रॉस बी, आपने क्या करना है, जिस रो में, जैसे मैंने आपने सबसे पहले आई के लिए निकालना है, तो जिस रो में और जिस कॉलम में आई है आप उसको हाइड कर लोगे। ये आपने हाइड कर लिया, तो ये 4 बचे आपके पास। फिर आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ए वाई की बी जेड से माइनस, ठीक है, माइनस बी वाई की ए जेड से, ये आ गया, ठीक है। एक मिनट, अब करते हैं जे के लिए। जे के लिए हमेशा ये माइनस लेना है पहले से ही, आई के लिए प्लस, जे के लिए माइनस, के लिए प्लस। मैं इसका जो रीज़न है, वैसे तो मैथ्स में इसका इलस्ट्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि जब मैथ्स में आप मैट्रिक्स पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप जे वाले को नेगेटिव क्यों लेते हो, ठीक है। तो उसके बाद देखो, अब जे वाले के लिए क्या करोगे आप, जिस रो और जिस कॉलम में है वो, ये रो आपने हाइड कर ली, ये कॉलम भी आपने हाइड कर लिया, तो आपके पास अब ये 4 बचे, ए एक्स बचा, बी एक्स बचा, ए जेड बचा, बी जेड बचा। तो ए एक्स की बी जेड से मल्टीप्लाई माइनस बी एक्स की ए जेड से मल्टीप्लाई, फिर प्लस। अब के जहां पर है उस वो रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे, तो ए एक्स की बी वाई से मल्टीप्लाई माइनस बी एक्स की ए वाई से मल्टीप्लाई। इसको सोल्व कर लेंगे ऐसे, ओके। सो दिस वाज इट। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। सो थैंक यू ऑल। नेक्स्ट टाइम हम इस पे और इस पे इलस्ट्रेट करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट टाइम ना, ठीक है।